कर्मण्यो वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भुर्मा ते संगोष्ट्वा कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्था गुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर समस्त ही योग कहलाता है। दूरेण यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम इन्विष्य कृपणः फलः तवः। इस सम तत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मवन्ना विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यानामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रातिपन्नाते यदा
स्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि इस परम आत्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परम आत्मा से नित्य संयोग हो जाएगा।